अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच सैटेलाइट तस्वीरों से पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका कहीं बड़ा हमला करेगा और यह हमला जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों से ज्यादा खतरनाक होगा। हाल ही में आई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक हाल के हफ्तों में ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हलचल काफी बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार कतर के अल-उदेद एयरबेस पर अब पहले से कहीं ज्यादा KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान तैनात हैं। इसके अलावा वहां पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाने के संकेत भी मिले हैं। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर भी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ी है। वहीं जॉर्डन के मुआफक सऊदी एयरबेस पर बड़ी संख्या में F-15E लड़ाकू विमान देखे गए हैं। हालांकि 15 जनवरी तक हालात इतने गंभीर नहीं थे। उस समय कतर, सऊदी अरब और बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर बहुत ही कम विमान और वॉरशिप मौजूद थे। उस समय USS अब्राहम लिंकन कैरियर भी दक्षिण चीन सागर में था। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा सैन्य जमावड़ा ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले के लिए अभी भी काफी नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा होता तो बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और रणनीतिक बॉम्बर्स क्षेत्र में पहुंच चुके होते। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि B-2 और B-52 जैसे बॉम्बर्स की तैनाती किसी भी बड़े हमले का अहम संकेत होगी, क्योंकि ईरान के कई सैन्य और मिसाइल ठिकाने जमीन के नीचे सुरक्षित हैं। तो क्या ट्रंप का वेनेजुएला मॉडल काम करेगा? ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी देते समय वेनेजुएला मॉडल का जिक्र किया था। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान में इसे दोहराना बेहद मुश्किल है। वेनेजुएला में कार्रवाई राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी को ध्यान में रखकर की गई थी। दूसरी तरफ ईरान की सत्ता किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। बिना जमीनी सेना उतारे केवल हवाई हमलों से ईरान की सरकार को गिराना आसान नहीं होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी ने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से शुरू किया गया कोई भी नया युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगा। उनकी ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की ओर अपने जंगी बेड़े भेजे हैं। खामेनी ने कहा, हालिया विद्रोह एक तख्तापलट जैसा था। बेशक तख्तापलट को दबा दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सुविधाओं, बैंकों और मस्जिदों को निशाना बनाया और कुरान की कॉपियों को जलाया गया। ईरान में देशद्रोह से जुड़े आरोपों में मौत की सजा हो सकती है, जिससे कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर होने वाली संभावित फांसी की सजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं।